हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आपका चैप्टर मेरे संग की ओर थे, उसमें हम गद्यांश आधारित प्रश्न कर रहे थे। तो आज हम तीसरा गद्यांश कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, आपको पता है परदादी ने मन्नत मांगी थी कि मेरी पतोहू की सबसे पहली लड़की हो। तो जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो लेखिका नहीं थी, वो उनकी बड़ी बहन, क्योंकि लेखिका दूसरे नंबर पे मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, पार का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, और मंजुल भगत भी लेखिका ही बनी। क्योंकि लिखना शादी की बात शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नेम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पे थी घर के नाम में उमा और बाहर का नाम मिथिला, यानी लेखिका दूसरे नंबर पे थी और घर में उनको उमा बुलाया करते थे, बाहर का नाम मिथिला। मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, लेखिका बताती है। किसी सौ बतौर लेखिका नाम चला मृदुला घर। मुझे याद है जब मैम ने लिखना शुरू किया उसमें कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ, शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। फिर मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगा पत्ती घुरुस्कू क्यों हैं, यानी नाम क्यों बदला। हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं होता और आज भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए। मुझ में छोटी बहन यानी जो तीसरे नंबर पे थी उसका नाम था गौरी और घर बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना इसलिए ये नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, यानी सब लिखते रहेंगे, कोई पढ़ेगा भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पाँचवीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इसकी बात ज़माने की सुनी और उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, और उससे जा फंसा। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर भी हिंदी में लिखता है। तो कौन 2 लड़कियां नहीं लिखती, एक तो चित्रा नहीं लिखती और एक रेणु नहीं लिखती, बाकी सारे भाई बहन लिखते हैं। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेखिका की 5वें नंबर की बहन का नाम क्या था और वह किस भाषा में लेखन करती थी। तो अचला नाम था जो अंग्रेज़ी में लेखन करती थी। तो लेखिका की 5वें नंबर की बहन का नाम है अचला, जो बदलते समय को देखते हुए अंग्रेजी में लिखती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका द्वारा शादी के बाद नाम बदलने पर क्या कहा। तो उन्हें पोंगा पंथी और गुरुस्कू भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। लेखिका की सभी बहनें व भाई हिंदी में लिखते जबकि अचला अकेली मर्जी अंग्रेजी में क्यों लिखती। समय की मांग के अनुसार वो विलायती से लौटी थी सबको अंग्रेजी का रौब दिखाने के लिए, या अपनी शौक से। तो वो समय की मांग के अनुसार उसने हिंदी अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट करा। अंग्रेजी के शासन के बाद से ही अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ जाने से अचला ने समय को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। चौथा प्रश्न है, चित्रा ने लेखन कार्य ना करने की क्या वजह बताई। वह उसे लेखन कार्य में रुचि नहीं थी, या लेखक अव्वल दर्जे में अड़ियल होते हैं, या घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तो उसने यही बताया था कि सब लिखेंगे तो पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, इसलिए वो लेखन में नहीं गई। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, लेखिका के पिता ने ज़माने की कौन सी बात मान ली। तो कौन सी बात, सारी लड़कियों के नाम बदल दिए, चौथी पाँचवीं बेटियों का एक एक नाम ही रखा, सबके नाम बदलकर शादियां करवा दी, या इनमें से कोई नहीं। तो सबने कहा था कि आपकी 5 बेटियों से पेट नहीं भरता कि आपके सबके 2-2 नाम रख दिए, यानी ऐसे 10 नाम हो गए लड़कियों के। तो उन्होंने चौथी पाँचवीं बेटियों के एक एक नाम में रखे। लोग उनसे पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रखे। उसके बाद जब चौथी पाँचवीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने ज़माने की बात मानकर उनका एक एक नाम में रखा, और वो कौन कौन थी, वो थी रेणु और अचला। तो आप नाम भी याद रखेंगे, चौथी थी रेणु, 5वीं थी अचला। फिर है पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।